Good morning, all of you. I am Sadhana Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके चैप्टर 7 को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। मैंने आपका चैप्टर 7 जिसका कि शीर्षक संबंध कारक है, इसको समझाने के बाद संबंध कारक के विषय में जानकारी देने के बाद मैंने इस चैप्टर को पढ़ाकर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको समझा दिया है। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। चैप्टर 7 जिसका कि शीर्षक है संबंध कारक। इस संबंध कारक के विषय में कि संबंध कारक किसे कहते हैं, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह समझाने के बाद मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बता दिया था। अब आइए देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। बच्चों, इसके अभ्यास कार्य में कुल जो है 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 टाइप के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, जिसमें है कि पहला प्रश्न है संस्कृत में आपको उत्तर लिखना है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद में है आपका संस्कृत में अनुवाद करना। फिर है आपका जो कुछ शब्द दिए गए जिससे कि वाक्य बनाना है। उसके बाद आपको संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। इस प्रकार से 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। बच्चों, आपके अभ्यास कार्य को में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करवाने से पहले, जैसा मैं हमेशा करवाती हूँ वैसा मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसके शब्दार्थ को संस्कृत शब्द को लिखूँगी, फिर इसके हिंदी अर्थ को लिखूँगी और फिर उसके मैं जो है इंग्लिश मीनिंग को मैं लिखकर आपको बताऊँगी। आप सभी बच्चे भी उसी प्रकार से अपने वर्ड मीनिंग को, जितना शब्दार्थ में जो भी है संस्कृत शब्द, फिर इसका हिंदी अर्थ, इसका इंग्लिश जो भी अर्थ है, इंग्लिश का मीनिंग जो है, सबको आप जिस तरह से मैं लिखूंगी उसी प्रकार से आप भी उसे लिखकर याद करेंगे। देखिए, यह है अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले मैं क्या की हूँ, सबसे पहले मैंने शब्दार्थ को लिखा है। शब्दार्थ में देखिए, यह है इसका संस्कृत शब्द, फिर इसका मैंने हिंदी में उसका अर्थ लिखा है, फिर इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो मैंने लिखा है। आप सभी बच्चे भी इसी प्रकार से लिखकर इसे याद करेंगे। अब मैं आपको संस्कृत शब्द जो है उसका जो है उच्चारण करके इसके हिंदी अर्थ को मैं आपको बताती हूँ। वृक्षाणाम। वृक्षाणाम का हिंदी अर्थ होता है वृक्षों का। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑफ ट्रीज। उद्यानस्य। उद्यानस्य का हिंदी अर्थ होता है बाग की। इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑफ गार्डन। विकसंती। विकसंती का हिंदी अर्थ होता है खिलते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉसम। मालाकारः। मालाकारः का हिंदी अर्थ होता है माली। इंग्लिश में उसे कहते हैं गार्डनर। अवर्णनीय। अवर्णनीय का अर्थ होता है वर्णन न हो सके। इंग्लिश में उसे कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल इसका इंग्लिश अर्थ है। अब है आपका संस्कृत में है वृक्षोपकारम। वृक्षोपकारम का हिंदी अर्थ होता है पेड़ों के उपकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेनिफिशियंस ऑफ ट्रीज। प्रकृति प्रहारम। प्रकृति प्रहारम का हिंदी अर्थ होता है मौसम के प्रहार को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रोक ऑफ वेदर। भोगयित्वा। भोगयित्वा का हिंदी अर्थ होता है भोग कर। इंग्लिश में उसे कहते हैं हैविंग सफर। यच्छन्ति। यच्छन्ति का हिंदी अर्थ होता है देते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं गिव। उर्वरकः। उर्वरकः का हिंदी अर्थ होता है खाद। इंग्लिश में उसे कहते हैं फर्टिलाइजर। निरोगाय। निरोगाय का हिंदी अर्थ होता है स्वास्थ्य के लिए। इंग्लिश में उसे कहते हैं फॉर हेल्थ। इस प्रकार से जो आपका संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ एवं उसके इंग्लिश मीनिंग को मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपने जो आपका जो SW की कॉपी है उसमें सबसे पहले शब्दार्थ को लिख लेंगे। बच्चों,
आज आपका चैप्टर 7 जो लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, इसमें मैंने अभ्यास कार्य को कराना प्रारंभ किया है। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया है शब्दार्थ। शब्दार्थ में जो है संस्कृत शब्द, फिर उसका हिंदी जो अर्थ होता है वो, और इंग्लिश मीनिंग, इसके साथ मैंने आपको शब्दार्थ बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यान से उसे लिखकर याद करेंगे। आपके अभ्यास कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।